गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी बेस्ट। आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। क्लास 10 के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जानने से पहले हम लोग समीकरण किसको कहते हैं, तो किसी बहुपद को शून्य के बराबर करने को ही समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी बहुपद को शून्य के बराबर करने को ही समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी बहुपद को शून्य के बराबर करने को ही समीकरण कहते हैं। लिखिए, जल्दी लिखिए, तो समीकरण लिख के डैश दीजिए। दिखाई दे रहा है समीकरण? हाँ, लिखिए। किसी फास्ट लिखिएगा। किसी बहुपद को ये समीकरण लिखना है और उधर तारीख क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर का नाम हुआ। तो कहेंगे किसी बहुपद को शून्य के बराबर करने को ही समीकरण कहते हैं, यानी इसमें दो को बराबर हो जाती है। ठीक है, लिखिए। किसी बहुपद को शून्य के बराबर करने को ही समीकरण कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 एगो समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये भी एक समीकरण है। एग्जाम्पल में ले लीजिए। एग्जाम्पल 2 देखिए, 3 देखिए। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये भी एक समीकरण है, और ये भी एक समीकरण ही है। ये भी एक समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण हुआ। ये भी समीकरण है। x प्लस 5x इक्वल टू 3 ये भी समीकरण है। समझे? ये लिखिए, किसी बहुपद को शून्य के बराबर करने को ही समीकरण कहते हैं। ये सब समीकरण है, बतलाएंगे और चीज। हाँ, ये डिफिनेशन लिखा है। अब एग्जाम्पल ये लिखिए। किसी बहुपद को शून्य के बराबर कर दिए। बहुपद था, इससे पहले न कुछ तो बहुपद था, 0 लगा दिए तो ये समीकरण हो गया। यहाँ पर न कुछ तो समीकरण था, बहुपद था, 0 कर दिए। यहाँ न कुछ बहुपद 5 लगा दिए, क्या हो गया? इसको भी तो हम 0 के बराबर कर सकते हैं। जैसे प्लस 5 है तो इधर जाएगा तो -5 पे इधर 0 ही ना बचेगा, और ये प्लस 3 है तो इधर -3, तो ये सब समीकरण है। ठीक है, लिखिए। समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? फास्ट लिखिएगा। समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? कहेंगे समीकरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 10वां में 3 प्रकार जानिए के होते हैं। समीकरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन तो बतलाते हैं। 1 नंबर में कहेंगे रैखिक समीकरण, इसको इंग्लिश में कहेंगे लीनियर इक्वेशन। इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। 2 नंबर में कहेंगे द्विघात समीकरण। इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 नंबर में कहेंगे त्रिघात समीकरण कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। लिखिए, इसको लिखिए फास्ट।
लिखिए भाई, समीकरण कितने प्रकार के? तो समीकरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। कौन है? पहला रैखिक समीकरण, दूसरा द्विघात समीकरण, तीसरा त्रिघात समीकरण। रैखिक समीकरण को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन, द्विघात समीकरण को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, त्रिघात समीकरण को कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो किसी बहुपद को शून्य के बराबर करने को इस समीकरण कहते हैं। समीकरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। अब आप लोग रैखिक समीकरण लिख के रख दीजिए। कहेंगे वैसा समीकरण जिसमें चर का चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देखिएगा, उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे में लिखिए पाठ, वैसा समीकरण लिखिए जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात, ये लिख लिए आप लोग? ये लिखे हैं? कहेंगे, बोलिए तो किसको कहेंगे? लिखेंगे अब रैखिक समीकरण का व्यापक या सरलतम रूप ax प्लस b बराबर 0 होता है। 0 जहां a नॉट इक्वल टू 0 और a b बिलोंग्स टू r। बाद में समझिएगा, बिलोंग्स टू r ये है अन्य रियल नंबर। लिखिए इसको, जहां a और b, a b c कोई वास्तविक संख्या लिख दे, कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्याएं है। और ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण के अधिकतम शून्यों की संख्या 1 होती है। और ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है? ये लिख लिए, सब लिखिए। अब एग्जाम्पल में देखिए, 2x प्लस 5 बराबर 0। दूसरा का क्या हो सकता है? 4x प्लस 5 बराबर 0। तीसरा का 3x माइनस 5 बराबर 0। चौथा 4x बराबर 5, ये भी हो सकता है। पांचवा 4x स्क्वायर इक्वल टू 2x हो सकता है, होगा, क्योंकि x इधर का आएगा तो पावर घट जाएगा, तो फिर उतने बचेगा। जैसे समझिए, x इधर आएगा तो ये क्या होगा? 4x स्क्वायर बटे x बराबर 2, x से वो खत्म, 4x बराबर 2, तो 4x बराबर -2। ये भी क्या है? समीकरण ही है। ये सब लिखिए।
लिखिए इसको फास्ट। चलिए उसके बाद ये हो गया। अब लिखिए आप लोग 2 नंबर क्या है, द्विघात समीकरण, जो आज हम लोग को वो चैप्टर में है ना, द्विघात समीकरण। और ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का एक चीज और छोटी है, अभी नहीं लिखना, अरे मैं नोट करके लिख लेना, यहाँ पर जगह था उसमें। देखिए द्विघात समीकरण नहीं, रैखिक के लिख लेना। रैखिक समीकरण के अधिकतम शून्य की संख्या, समीकरण के अधिकतम शून्य की संख्या क्या हो, की संख्या 1 होती है। कितना होती है, 1 होती है। वे उसमें लिख लीजिए रैखिक समीकरण में, नहीं है वहां जगह तो यहाँ भी लिख सकते हैं। अब द्विघात समीकरण के डिफिनेशन देते हैं। ओके, कहेंगे वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ए टाइप ऑफ इक्वेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज maximum power of variable is 2 is called quadratic equation. Linear equation, a type of equation in which maximum power of variable is 1 is called linear equation. और cubic equation, a type of equation in which maximum power of variable is 3 is called cubic equation. उसी प्रकार से द्विघात समीकरण कहेंगे वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या सरलतम रूप ax² क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 और a b c कोई वास्तविक संख्याएं हैं। नोट करके लिखेंगे। ये कौन सा समीकरण है, बोलिए, द्विघात है। द्विघात समीकरण के अधिकतम शून्य की संख्या क्या होगा, 2 होती है। लिखिए इसको, लिखिए तब एग्जाम कर देते हैं, जल्दी लिखिए। लिखिए फास्ट। एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। 2x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, 3x² प्लस 6x बराबर 0, 4x² प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी होगा क्योंकि ये चर का अधिकतम लिखना है। 3x² प्लस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये भी होगा, लिख लो। क्या हो गया,
ये हो गया, जल्दी फास्ट लिखिए। अब कौन समीकरण? त्रिघात समीकरण। क्या होगा? त्रिघात समीकरण। क्या? तीसरा कौन है? त्रिघात समीकरण। क्या है? त्रिघात समीकरण। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। त्रिघात समीकरण का व्यापक या सरलतम रूप सिर्फ पावर बढ़ जाता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 और a b c d कोई वास्तविक संख्या है। नोट में लिखेंगे a नोट t नोट। त्रिघात समीकरण के क्या चीज? त्रिघात समीकरण के अधिकतम शून्य की संख्या कितना होती है? 3 होती है। लिख रहे हैं आप लोग, एकदम बाजी लगाए हुए हैं। जैसे 3x² 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। उसके बाद 6x³ प्लस 2x² इक्वल टू 5। उसके बाद 6x5 प्लस 3 मैक्सिमम होना चाहिए 2x इक्वल टू 0 माइनस 5 इक्वल टू 0। एक और दे देते हैं 3x² प्लस 2 नहीं क्यूब ना क्यूब 3x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको लिखिए और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट